आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जल विवाद। तो बेसिकली जो जल विवाद है वो क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको कम शब्दों में ये बता दूं कि जल विवाद क्या होता है। तो जो नदी जो होती है वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक बहती है या एक देश से दूसरे देश तक बहती है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो जल का जो डिमांड है, जो पानी का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि मान लो किसी एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक अगर कोई नदी बह रही है तो दो राज्यों के बीच ये लड़ाई होती है। ये नदी का जो पानी है वो हमारे एरिया में बह रहा है, तो इस नदी के पानी में केवल हमारा अधिकार है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे ही एक देश से दूसरे देश के बीच में भी यही सेम लड़ाई होता है। तो यही जो है वो जल विवाद कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि बुक की भाषा में जल विवाद का डेफिनेशन क्या है और इसको हम अच्छे से समझेंगे। कौन कौन से जल विवाद थे, जल विवाद कहाँ कहाँ हुआ था, कब से कब तक हुआ था। तो चलो हम पढ़ते हैं। बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जल विवाद बढ़ते जा रहे हैं। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि यूरोपीय देशों में डेब्यू नदी के जल को लेकर विवाद हुआ। भारत व बांग्लादेश के मध्य गंगा जल विवाद होता है, जो कि आप न्यूज़ पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो आप सुने होंगे। और फिर उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल विवाद आदि अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के उदाहरण हैं। हमारे देश में अनेक राज्यों के मध्य जल विवाद यदाकद उग्र हो जाते हैं। कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद, हिमाचल व राजस्थान के मध्य पोंग बांध विवाद और राजस्थान व पंजाब के मध्य भाखड़ा जल विवाद, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य नर्मदा जल विवाद हुआ था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य अलमाटी बांध जल विवाद हुआ था और केरल और तमिलनाडु के मध्य मुल्ला पेरियार बांध विवाद हुआ था। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य तुंगभद्रा जल विवाद और तमिलनाडु व केरल के मध्य अलीवार तथा भेवनी नदी जल विवाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के मध्य महानदी जल विवाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के मध्य प्रदेश और दिल्ली के मध्य यमुना नदी जल विवाद, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य कर्मनाशा नदी जल विवाद, असम व मणिपुर के मध्य बराक नदी जल विवाद आदि इसके उदाहरण हैं। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते द्वारा जल विवाद हल करने के यथासंभव प्रयास कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के माध्यम से भी निर्णय सुनाने पड़ते हैं। जल विवाद निपटाने के लिए अब तक निम्नलिखित मुख्य ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो पहला क्या है, गोदावरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल, नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, रावी व्यास जल विवाद ट्रिब्यूनल। इनमें से प्रथम 3 ट्रिब्यूनल ने जल विवादों का निपटारा किया है। पहला है कृष्णा जल विवाद। कृष्णा नदी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होती हुई लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक मार्ग तक तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अधिकतम भाग 13,000 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में 4 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा था। जल विवाद के अतिरिक्त एक और विवाद था अलमाटी बांध की ऊंचाई। उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर बने अलमाटी बांध की कर्नाटक द्वारा ऊंचाई बढ़ाने का आंध्र प्रदेश के तीव्र विरोध किया। इसके अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा नदी से संबंधित जुगला बांध, तेलुगु गंगा परियोजना आदि भी समान रूप से झगड़े की जड़ रहे।
तीन राज्यों के मध्य चल रहे कृष्णा जल विवाद को निपटाने के लिए 1969 में बचाव आयोग गठित किया गया, जिसमें 1974 में रिपोर्ट दिया। इसके अनुसार महाराष्ट्र में 560, कर्नाटक को 500 और आंध्र प्रदेश को 800 टीएमसी पानी दिए जाने का निर्णय हुआ, जिसकी अवधि वर्ष 2000 तक तय की गई। वर्ष 2014 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसने 30 दिसंबर 2010 को जल बंटवारा विवाद का निपटारा कर दिया। निर्णय के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला है, आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक 101 अरब घन मीटर टीएमसी, कर्नाटक को 911 टीएमसी तथा महाराष्ट्र को 666 टीएमसी पानी दिया जाएगा। दूसरा है, इस निर्णय पर पुनर्विचार मई 2050 को के उपरांत ही किया जा सकेगा। तीसरा है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निगरानी प्राधिकरण निर्णय के क्रियान्वयन पर नज़र रखेंगे। उसके बाद चौथा है, कर्नाटक को अमलावती बांध में 524 256 मीटर जल संग्रहण की अनुमति। इसका 130 टीएमसी अतिरिक्त जल अपर कृष्ण प्रोजेक्ट में उपयोग किया जाएगा। फिर उसके नीचे दिया गया है कावेरी जल विवाद। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पुदुचेरी राज्यों के मध्य कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल के बंटवारे को लेकर एक शताब्दी से अधिक समय से विवाद चला आ रहा है। यह विवाद मूल रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के मध्य 1880 में ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। विगत वर्षों में कर्नाटक व तमिलनाडु इस विवाद ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। 1990 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का आदेश दिया। 2 सदी से जारी कावेरी जल विवाद का निपटारा कावेरी पंचायत ने अपने गठन में 16 वर्ष बाद फरवरी 2007 में कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर दी। 2016 में कावेरी जल विवाद ने पुनः उग्र रूप धारण कर लिया। जलाभाव के कारण सांबा फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई तथा तमिलनाडु के किसान जल की मांग को लेकर आंदोलन करने लगे। कर्नाटक ने पर्याप्त जल न होने का तर्क देकर जल छोड़ने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को तमिलनाडु को जल छोड़ने का आदेश दिया। कर्नाटक के किसान इसके विरुद्ध में हिंसक हो गए। दोनों राज्यों में बंद, आगजनी, हिंसा व कर्फ्यू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अंततः कर्नाटक द्वारा 10 दिनों तक प्रतिदिन 15,000 जल तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कावेरी जल विवाद मामले में दिए गए निर्णय में कहा कि नदी के पानी पर किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है। तमिलनाडु को मिलने वाली पानी में कटौती की तथा कर्नाटक को पानी की मात्रा में वृद्धि की गई। निर्णय अनुसार कर्नाटक को 284.75 टीएमसी फीट, तमिलनाडु की 404.25 टीएमसी फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट तथा पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट यानी पानी मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय अगले 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद है रावी व्यास जल विवाद। 1981 में पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के मध्य रावी व्यास नदी जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। रावी व्यास नदी कुल जल 20.56 MAF होने का अनुमान था।
जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 8.6 MAF निश्चित किया गया। मौजूदा प्रणालियों में हरियाणा को सतलज एवं रावी व्यास के लगभग 5.95 MAF जल। इसके बाद है रावी व्यास जल विवाद। 1981 में पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के मध्य रावी व्यास नदी जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। रावी व्यास नदी का कुल जल 20.56 MAF होने का अनुमान था, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 8.6 MAF निश्चित किया गया। मौजूद प्रणालियों में हरियाणा को सतलज एवं रावी व्यास से लगभग 5.95 MAF जल मिलता है। रावी व्यास के अतिरिक्त 17.17 MAF जल में से राजस्थान को 8.60 तथा हरियाणा को 3.50 MAF जल आवंटित किया गया। राजस्थान को 0.6 MAF पानी शुरू में ही इसलिए नहीं दिया गया कि राज्य ने नहरों का वांछित आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया था। राजस्थान के कालांतर में जल लेने की अतिरिक्त क्षमता विकसित कर ली, किंतु पंजाब ने शेष जल नहीं दिया। हरियाणा को पूरा जल मिल सके, इसके लिए पंजाब को सतलज यमुना लिंक नहर का निर्माण करना था। हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर पंजाब को शीघ्र नहर निर्माण के आदेश दिए गए। इसलिए मध्य जुलाई 2004 में पंजाब ने विधानसभा के विशेष सत्र में राजस्थान और हरियाणा को जल का हिस्सा देने से मना करते हुए रावी व्यास समझौता रद्द करने का विधेयक पारित कर दिया। इसके बाद है मुल्ला पेरियार बांध विवाद। केरल व तमिलनाडु राज्य के मध्य विवाद का कारण बना मुल्ला पेरियार बांध। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। लगभग एक शताब्दी पुराने इस बांध से तमिलनाडु के दक्षिण जिले में सिंचाई होती है। जलाशय के जल स्तर में वृद्धि को लेकर केरल व तमिलनाडु के मध्य लंबे समय से विवाद चल रहा था। बांध की सुरक्षा और उसके बहाव क्षेत्र की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2011 में जस्टिस आंदोलन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 7 मई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरल की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए जलाशयों के जल स्तर को 136 फीट से 142 फीट करने का निर्णय पारित किया, जिसकी मांग लंबे समय से तमिलनाडु द्वारा की जा रही थी। फिर इसके बाद अन्य जल विवाद भी हुए, जैसे पेरियार नदी जल को लेकर तमिलनाडु और केरल में गोदावरी नदी जल के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक व मध्य प्रदेश राज्य में जल विवाद है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और ये जो PDF से मैं पढ़ा रही हूँ वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।